नमस्कार दोस्तों। लिवर कैंसर क्या है, ये किस तरीके से होता है, क्या कारण है जिसकी वजह से लिवर में कैंसर पनप जाता है। अगर ये कैंसर पनपता है तो ये इलाज इसका पॉसिबल है या नहीं, क्या मोडेलिटीज़ हैं इलाज की, हम इससे क्योर पा सकते हैं इस बीमारी से या नहीं पा सकते, और लिवर सर्जरी और लिवर ट्रांसप्लांट का क्या रोल है इसमें। इस सब जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अवश्य देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर शेयर और लाइक करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरव गोयल, हेड ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट एट इंदिराप्रस्था अपोलो अस्पताल नई दिल्ली। मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है लिवर ट्रांसप्लांटेशन में और लिवर सर्जरी से रिलेटेड, और अब 2800 से ज़्यादा लिवर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। और जो हम फेस करते हैं बीमारियां लिवर की, और उसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं इस माध्यम द्वारा। लिवर कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। अगर हम इंडिया की बात करें तो तकरीबन 35,000 नए केसेस ऑफ लिवर कैंसर डिटेक्ट होते हैं हर साल। सारे कैंसर्स में हम देखें तो तकरीबन 10वें नंबर पे आता है 10th मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया एंड 5th मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड। एंड ये एक ऐसा कैंसर है जो कि काफ़ी रैपिड इसका प्रोग्रेशन होता है एंड जानलेवा हो सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो तकरीबन 33,000 लोग हर साल इस कैंसर से उनकी डेथ होती है। तो अगर हम देखें ये कैंसर किस वजह से बनता है, यूजुअली क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में, कि जिसको हम सिरोसिस कहते हैं, 90% कैंसर्स लिवर के क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में होते हैं। तकरीबन 10% नॉर्मल लिवर में पनपते हैं। और ये मोस्ट कॉमन कैंसर हेपेटोसेल्युलर कैंसर कहते हैं, जो कि जिन पेशेंट्स को लॉन्ग स्टैंडिंग लिवर डैमेज चल रहा है हेपेटाइटिस बी के कारण या हेपेटाइटिस सी बीमारी के कारण, कुछ लोग अल्कोहल काफ़ी कंज्यूम करते हैं, उनसे उनको सिरोसिस हो गया, वो आगे जाके लिवर कैंसर में पनप जाता है, या तंबाकू का सेवन। देन सर्टेन पेशेंट्स में ऑटो इम्यून डिजीज़ेस होती हैं कि लिवर के सेल्स अपने ही अगेंस्ट काम कर रहे हैं, बॉडी की इम्यूनिटी अपने ही अगेंस्ट काम कर रही है और वो लिवर को डैमेज करती है और आगे जाके उसमें कैंसर पनप जाता है। आजकल जो एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम इंडिया में आ गई है, जो फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं, डायबिटीज़ की वजह से फैटी लिवर हो जाए या लाइफस्टाइल की वजह से फैटी लिवर डिजीज़ हो जाए, उसमें भी कैंसर आगे जाके पनप सकता है। जैसे जैसे लिवर डैमेज होता है और लॉन्ग स्टैंडिंग लिवर डिजीज़ होती है, दैट इज़ सिरोसिस होता है, तो इसमें तो ज़्यादा इनफैक्ट मोर एग्रेसिव कैंसर्स आया है जो कि डेवलप हो सकता है जब फैटी लिवर डिजीज़ एसोसिएटेड हो। तो ये इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है। तो सिम्टम्स में आप कोई भी कैंसर की अगर बॉडी में बात करें तो अमंग्स द कॉमनेस्ट सिम्टम इज़ फटीग, की कमज़ोरी आना, थकावट महसूस होना और वेट लॉस होना। यूजुअली पेशेंट विल स्टार्ट लूजिंग वेट। ये सारे ये दोनों सिम्टम्स यूजुअली प्रिसीड करते हैं और किसी सिम्टम को। काफ़ी कुछ लोगों में महीनों पहले ये सिम्टम स्टार्ट हो जाएंगे कि थकावट रहने लग जाएगी और वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। बट मेनली इन लिवर कैंसर जो सिरोसिस के फीचर्स होते हैं, जैसे कि पीलिया स्टार्ट होना या सूजन आना बॉडी में, पैरों में सूजन आना, पेट में पानी भरना, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपिटाइट, एंड कुछ लोगों में क्योंकि सिरोसिस ख़राब हो रहा है, ब्लड वॉमिटिंग हो रही है या ब्लैक स्टूल्स हो रहे हैं या गफलत में जा रहे हैं, तो उस टाइम पे वो हॉस्पिटल आते हैं सिरोसिस का इलाज कराने, और जब इलाज के लिए जांचें होती हैं उस टाइम पे लिवर कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। तो ये इस कैंसर क्योंकि ये एग्रेसिव कैंसर है, अगर ये अर्ली स्टेजेस में पिकअप हो जाए तो ये बहुत क्यूरेबल कैंसर होता है। तो नॉर्मली जो लोगों को लॉन्ग स्टैंडिंग डैमेज चल रहा है लिवर का, वो सर्वेलेंस पे होते हैं, वो अपना रिपीटेड हॉस्पिटल में आते हैं, अपने टेस्टिंग कराते हैं
और उनमें एक अर्ली डिटेक्शन हो जाती है, सर्वेलेंस प्रोग्राम में उनको रखा जाता है और वन कैन डिटेक्ट दीज कैंसर्स अर्ली। बट मैनी अ टाइम्स वी गेट पेशेंट्स जो कि बिल्कुल एंड स्टेज पे आते हैं जब लिवर कैंसर बहुत फैल चुका है, खून की नलकियों में घुस चुका है। तो इसका इलाज है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इन लिवर कैंसर वन कैन अचीव क्योर। तो काफ़ी सारी मोडालिटीज़ होती हैं, जैसे हमारे अस्पताल में सारी की सारी मोडालिटीज़ एक ही रूफ के अंडर हैं। तो जो मोडालिटीज़ हैं डिफरेंट, अगर हम बात करें, हम कोई भी शरीर में कैंसर की जब बात करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि अगर हमने 100 मरीज़ लिए, इनमें से कितने मरीज़ 5 साल पे बिना कैंसर के वापस आए, क्योर हो गए हैं। और जो क्योर हो गए हैं, जिनमें कैंसर वापस नहीं आया, वो हम कहते हैं कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ आगे लीड कर सकते हैं, एंड दे में यूजुअली डाई फ्रॉम अदर रीजंस रादर देन द कैंसर। तो जब अर्ली स्टेज में कैंसर पिकअप होता है और अगर पेशेंट को सिरोसिस है, तो जब हम उसमें सर्जरी करें, लिवर को काट के निकालें, तो तकरीबन 40% लोगों में कैंसर वापस नहीं आएगा। तकरीबन 55 से 60% लोगों में 5 साल में कैंसर वापस आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि बाकी का लिवर भी ख़राब है, सिरोटिक है, और उसमें कैंसर पनप जाता है। और मोडालिटीज़ हैं लाइक ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन हम करते हैं, जिसमें कि खून की नलकी को सुखा देते हैं, जो कि कैंसर को सेल्स को प्रोवाइड कर रही है वो खून का सप्लाई, या हम रेडिएशन देके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से तकरीबन 20 से 40% में हम क्योर रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है किस स्टेज पे ये कैंसर पकड़ा गया। जहाँ तक लिवर ट्रांसप्लांट का सवाल आता है, अगर अर्ली स्टेज में हम कैंसर पकड़ते हैं तो तकरीबन 84 से 86% लोगों में कैंसर क्योर हो जाता है, जड़ से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा लिवर बदला जाता है और उसकी जगह एक नया लिवर लगाया जाता है। और अगर थोड़ा सा एडवांस स्टेज में कैंसर पकड़ा जाता है तो तकरीबन 65 से 75% लोगों में 5 साल पे हम क्योर रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी लोगों में कैंसर वापस आएगा, बट स्टिल 65 to 70% पेशेंट्स, 75% पेशेंट्स में कैंसर जड़ से ख़त्म होता है। बट मेन मुद्दा आता है कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो इट इज़ बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि जो लोग को पहले से पता है उनको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी हुआ है, वो अपना रेगुलर चेकअप्स कराएं हॉस्पिटल में जाके। जो लोग अल्कोहल एक्सेसिवली कंज्यूम कर रहे हैं, दे शुड बी रेगुलरली गोइंग टू द हॉस्पिटल फॉर चेकअप। जिन लोगों को डायबिटीज़ है लॉन्ग स्टैंडिंग, आपको पता होना चाहिए तकरीबन 75% लोग जिनको डायबिटीज़ है उनमें फैटी लिवर बनना ही बनना है। उनको अपना जाके बार बार सर्वेलेंस प्रोग्राम में रहना चाहिए, ताकि कोई भी कैंसर, खाली लिवर का नहीं, और भी कोई कैंसर अगर पनप रहा है बॉडी में, तो वो बहुत अर्ली डिटेक्ट हो सकता है। तो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इट इज़ रिकमेंडेड कि 40 साल की उम्र के बाद हर 5 साल में अपना चेकअप कराओ, 50 ईयर्स के बाद हर 2 साल में, एंड देन एज द एज एडवांसेस ईयरली अपने हेल्थ चेकअप्स कराओ, ताकि ये चीज़ें अर्ली डिटेक्ट कर सकें। क्योंकि कोई भी कैंसर हो शरीर में, जब अर्ली डिटेक्ट होता है तो वो क्यूरेटिव होता है, उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, रादर देन व्हेन इट इज़ पिक्ड अप लेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें इसको, और शेयर भी करें।